भारत ने रणनीतिक कदम के तहत सोना भंडारण नीति बदली। 168 टन सोना विदेशों से वापस देश लाया गया। बैंक ऑफ इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड से 2 खेपों में सोना मंगवाया और 104.23 और 63.83 टन सोना भारत पहुंचा। पिछले 3 वर्षों में कुल 378 टन सोना वापस लाया जा चुका है। आरबीआई के अनुसार अब 77% स्वर्ण भंडार भारत में संग्रहित। 2023 में यह आंकड़ा करीब 38% था। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रणनीति में बड़ा बदलाव आया और भारत के कुल स्वर्ण भंडार का बड़ा हिस्सा अब देश में सुरक्षित। करीब 197.7 टन सोना अभी भी विदेशों में जमा है। तो देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रणनीति में यह बड़ा बदलाव। और जयपुर से खबर है, जयपुर विकास प्राधिकरण का बड़ा बदलाव। ये बुलडोजर एक्शन और कालवाड़ रोड भूदरपुरा में 10 बीघा अवैध कॉलोनी की ध्वस्त। बिना अनुमति बसाई जा रही थी कॉलोनी पर जेडीए की बड़ी कार्रवाई। सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। सड़क सीमा में आ रहे कब्जे भी हटाए गए। जेसीबी और मजदूरों की मदद से तोड़ी गई संरचनाएं। महल रोड और सालिग्रामपुरा में 40 फीट सड़क कराई गई खाली। और देखिए, टीन शेड, बाउंड्री वॉल और गेट समेत कई निर्माण हटाए गए हैं। जयचंदपुरा में 3 बीघा सरकारी जमीन मुक्त कराई गई। करीब 18 करोड़ रुपए मूल्य की भूमि खाली कराई गई है। चौक रोड और जगतपुरा में भी अतिक्रमण हटाए गए और अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी। नगर निगम के साथ संयुक्त कार्रवाई जारी। आमजन से अवैध निर्माण की शिकायत करने की भी अपील की जा रही है। और देखिए, जयपुर से खबर है, आईपीएल 2026 कॉम्प्लीमेंट्री वीआईपी पास बिक्री मामले में बड़ा अपडेट आया है। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने जांच के आदेश दिए हैं। डीसीपी साउथ राजश्री राज ने किया खुलासा। जब्त पास किसे जारी हुए और आगे किसे दिए गए, इसकी होगी पड़ताल। अशोकनगर थाना क्षेत्र में डीएसपी साउथ की कार्रवाई और मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए। करीब 1.40 लाख रुपए मूल्य के 13 कॉम्प्लीमेंट्री वीआईपी पास बरामद। एक कार और 6 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। वीआईपी पास काले बाजार नेटवर्क की गहन जांच शुरू हो चुकी है। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, काला बाजारी का ये बड़ा मामला, जहां पर आईपीएल के टिकट बरामद हुए हैं। आईपीएल 2026 के दौरान काला बाजारी का ये मामला सामने आया। कॉम्प्लीमेंट्री वीआईपी पास की अवैध बिक्री। जयपुर से ये खबर, जहां पर सोशल मीडिया के जरिए ये पूरा मामला उजागर हुआ और काला बाजारी का ये बड़ा मामला सामने आया। और देखिए, जयपुर से खबर है, आरसीए हेडॉक कमेटी ने खिलाड़ियों को दी बड़ी सौगात। सभी आयु वर्ग के खिलाड़ियों के डीए में 100% की वृद्धि। अब 500 की जगह 1000 रुपए मिलेंगे। डीए राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों को सीधा लाभ पहुंचेगा। घरेलू क्रिकेट सत्र 2026-27 को नया स्वरूप। सीनियर महिला लीग मैच अब T20 फॉर्मेट में होंगे और नॉकआउट मुकाबले वनडे फॉर्मेट में आयोजित किए जाएंगे। और अंडर 16 प्रतियोगिता लीग स्तर में मल्टी डे फॉर्मेट में यहां पर प्रतियोगिता होगी। अंडर 14 प्रतियोगिता हाइब्रिड फॉर्मेट में खेली जाएगी। डीसीए की सहभागिता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। आरसीए ने खिलाड़ियों के हित में यह बड़ा फैसला लिया। तो जयपुर से खबर, जहां पर नॉकआउट मुकाबले वनडे फॉर्मेट में आयोजित होंगे और अंडर 16 प्रतियोगिता लीग स्तर में मल्टी डे फॉर्मेट में खिलाई जाएगी। और जयपुर से खबर है, जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल का महत्वपूर्ण आदेश। वर्ष 2025-26 के ऑनलाइन पीएआर को लेकर पत्र जारी किया गया है। सभी अधिकारी कर्मचारियों को भरना है वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन। एसीआर मॉड्यूल पर भरने की पहली अंतिम तिथि थी 30 अप्रैल 2026।
और प्रतिवेदन नहीं भरने वालों को मिला दूसरा मौका। अब 31 मई 2026 तक पोर्टल रहेगा खुला। लंबित प्रतिवेदन हर हाल में भरने के निर्देश दिए गए हैं। कमिश्नर ने सभी इकाइयों को अनुपालन सुनिश्चित करने का यहां पर आदेश दिया है और लंबित प्रतिवेदन की जो तारीख है वो भी जारी कर दी गई है। कमिश्नर ने सभी इकाइयों को सख्त आदेश दिए हैं कि जल्द से जल्द ये प्रतिवेदन भरा जाए। जयपुर से एक खबर जहां पर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल का महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। वर्ष 2025-26 के ऑनलाइन पीएआर को लेकर पत्र जारी। सभी अधिकारी कर्मचारियों को भरना है वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन। एसीआर मॉड्यूल पर भरने की पहली अंतिम तिथि पहले 30 अप्रैल थी और अब इसे बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया है। जयपुर से बड़ी खबर है। तकनीकी शाखा वेस्ट और करनी विहार थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अजमेर बाईपास लूट कांड का हुआ खुलासा और ब्यावर जाने वाले युवक को कार में बैठकर लूटा गया था। मोबाइल छीनकर फोन पे पासवर्ड हासिल किया गया और बैंक खातों से कुल 1.5 लाख रुपए निकाले गए थे। सीसीटीवी कैमरों की मदद से 2 आरोपी गिरफ्तार। संजय रेगर और हेमंत पाठक पुलिस गिरफ्तार में आए और यहां पर देखिए आरोपियों ने शराब पार्टी के लिए लूट करना कबूला। हेमंत पाठक पर पहले भी चोरी और नकबजनी के मामले। हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार शर्मा की अहम भूमिका रही और एडीसीपी वेस्ट राजेश कुमार गुप्ता के सुपरविजन में ये पूरी कार्रवाई हुई, जहां पर हेमंत पाठक पर पहले भी कई चोरी के आरोप लगे हुए हैं। हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार शर्मा की खास तौर पर अहम भूमिका रही है और एडीसीपी वेस्ट राजेश कुमार गुप्ता के सुपरविजन में ये बड़ी कार्रवाई की गई। जयपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तकनीकी शाखा वेस्ट और करनी विहार थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अजमेर बाईपास लूटकांड का बड़ा खुलासा। और अब जयपुर से खबर है। मोती डूंगरी थाना पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई। 5000 के इनामी 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। असिस्टेंट बैंक मैनेजर बाबूलाल मीणा को किया गिरफ्तार। मैनेजर आकाश बिलोनिया भी पुलिस की गिरफ्त में। एसबीआई बैंक में 4 करोड़ से अधिक गबन का आरोप। सरकारी पद पर रहते हुए किया गया घोटाला। दोनों आरोपियों से पुलिस की पूछताछ जारी। आर्थिक अपराध के बड़े मामले में अहम सफलता हासिल हुई है और एसबीआई बैंक में 4 करोड़ से अधिक गबन का आरोप है। सरकारी पद पर रहते हुए किया गया ये घोटाला। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, दोनों आरोपियों से पुलिस की पूछताछ लगातार जारी है और आर्थिक अपराध के बड़े मामले में ये अहम सफलता पुलिस को हासिल हुई। अब जयपुर से खबर है। वन विभाग की टीम में लगातार देखिए फील्ड में सक्रिय होकर मॉनिटरिंग में जुटी हुई है। गणना कार्य में अनुशासन और सतर्कता के निर्देश। सभी आंकड़े डिजिटल माध्यम से किए जा रहे हैं संकलित और संरक्षण रणनीतियों में डेटा का होगा उपयोग। शाम 5 बजे तक अंतिम आंकड़े जुटाने का लक्ष्य। वन विभाग ने मॉनिटरिंग प्रतिक्रिया तेज की। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वन विभाग से जुड़ी एक खबर, जहां पर सभी आंकड़े अब डिजिटल माध्यम से एकत्रित किए जाएंगे। संरक्षण रणनीतियों में भी ये बदलाव हुआ है। शाम 5 बजे तक अंतिम आंकड़े जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। वन विभाग ने मॉनिटरिंग प्रक्रिया अब तेज कर दी है। जयपुर से ये खबर, जहां पर वन विभाग की टीमें लगातार डेटा जुटा रही है। जयपुर से ये खबर। खाजूवाला से बड़ी खबर सामने आई है, जहां शराब के नशे में थार सवार युवकों ने जमकर हंगामा मचा दिया और इलाके में दहशत फैला दी। मिली जानकारी के अनुसार एडीएम फांटे के पास यहां पर उनकी थार गाड़ी ने एक बाइक को टक्कर मार दी और जिसके बाद गाड़ी का टायर फट गया, लेकिन इसके बावजूद चालक ने गाड़ी नहीं रोकी और उसे तेज रफ्तार में चलाता रहा। घटना की सूचना पर खाजूवाला पुलिस ने पीछे यहां पर थार का पीछा कर गाड़ी को पकड़ा और उसमें सवार 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि ये सभी युवक ढाणी गोविंदपुरा सालासर से शादी समारोह में शामिल होने खाजूवाला आए थे, लेकिन नशे में उन्होंने बाजार में गाड़ी दौड़ाकर माहौल बिगाड़ दिया। पुलिस ने थार गाड़ी को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
धौलपुर जिले के सरमथुरा से खबर है, जहां पर धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व अभयारण्य के समरथुरा क्षेत्र में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर वन्य जीवियों की विशेष गणना शुरू की गई है और ये अभियान शाम 5 बजे से प्रारंभ होकर लगातार 24 घंटे तक चलेगा। वन विभाग द्वारा वाटर हॉल पद्धति अपनाते हुए जंगल में 10 अलग अलग पॉइंट्स चिन्हित किए गए हैं, जहां पर वन कर्मी मचान बनाकर पानी के स्रोतों पर आने वाले वन्यजीवियों की पहचान और गिनती कर रहे हैं और इस दौरान बाघ बगेरे सहित सभी प्रमुख वन्यजीवियों को शामिल किया जा रहा है। गर्मी के मौसम में जल स्रोतों पर वन्यजीवों की मौजूदगी से सटीक आंकड़े जुटाने में मदद मिलेगी, जिससे भविष्य की वन्यजीव संरक्षण योजनाओं को और प्रभावी बनाया जा सकेगा। और सीकर जिले के अजीतगढ़ क्षेत्र में मौसम ने अचानक करवट लेते हुए लोगों को भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत दी है। सुबह से लगातार हो रही बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम सुहावना हो गया। पिछले कई दिनों से गर्मी से परेशान आमजन ने ठंडी हवाओं और बूंदाबांदी का जमकर आनंद दिया। और यहाँ पर देखिए, बारिश के चलते कई स्थानों पर सड़कों पर पानी भरने की स्थिति बनी हुई और वहीं किसानों के चेहरों पर खुशी साफ नजर आई, क्योंकि ये बारिश फसलों के लिए भी लाभकारी मानी जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले घंटों में भी हल्की से मध्य बारिश की संभावना बनी हुई है। फलौदी से खबर है, भीषण गर्मी के बढ़ते प्रकोप के बीच कस्बों और शहरों में देसी फ्रीज के रूप में पहचानी जाने वाली मटकियों की मांग तेजी से यहां पर बढ़ गई है। बाजारों में जगह जगह मटकियों की दुकानें सज गई है, जहां पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है। लोग ठंडा और शुद्ध पानी पीने के लिए यहां पर अब पारंपरिक विकल्पों की ओर से रुख कर रहे हैं, क्योंकि मटकी का पानी प्राकृतिक रूप से ठंडा रहता है, स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी माना जाता है। स्थानीय दुकानदारों के अनुसार खास तौर पर मोकलसर और पचपदरा की मटकियां अपनी बेहतर गुणवत्ता और लंबे समय तक पानी ठंडा रखने की क्षमता के कारण अधिक पसंद की जा रही है। इस बढ़ती मांग से कुम्हारों के कारोबार में भी तेजी आई है, जिससे उन्हें इस गर्मी के मौसम में अच्छा रोजगार मिल रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार बढ़ते तापमान के चलते इस बार मटकियों की बिक्री में पिछले वर्षों की तुलना में अधिक वृद्धि देखने को मिल रही है। ये मटकी बाहर जोधपुर से, मोकल से, पंचपदरा से आती है और बहुत लोग लेके जाते हैं। बहुत ठंडा पानी रहता है, अमृत की तरह। इस मिट्टी के पानी से कोई तरह की। लक्ष्मणगढ़ में भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों के बीच आज सुबह अचानक मौसम ने करवट ली। इलाके में तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया। हल्की बूंदाबांदी के साथ शुरू हुई इस बारिश ने जहां लोगों को गर्मी और लू से राहत पहुंचाई, वहीं पर पश्चिमी विक्षोभ के असर से हुई बारिश ने नगरपालिका प्रशासन के दावों की भी पोल खोल दी। झमाझम बारिश के कारण शहर में निचले इलाकों में पानी भर गया, जबकि पक्की प्याऊ से मुकुंदगढ़ रोड तक लाखों रुपए की लागत से बनी सीसी सड़क पर भी जल भराव की स्थिति बनी रही, जिससे आमजन को आवागमन में भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं बाजार क्षेत्र में नालियों का पानी और गंदगी सड़कों पर भी आ जाने की सफाई व्यवस्था की स्थिति भी उजागर हो गई और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बांसवाड़ा जिले में एक संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां पर एक दिव्यांग व्यक्ति पिछले 40 वर्षों से खाट पर जीवन गुजार रहा है। हाथ पैरों से अपंग और आंखों से अंधा होने के कारण उसका अब तक आधार कार्ड नहीं बन पाया, जिससे वह किसी भी सरकारी योजना या पेंशन का लाभ नहीं ले सका। हाल ही में उसे गढ़ी तहसीलदार के पास ले जाया गया, जहां पर अधिकारियों ने बताया कि ऐसे व्यक्तियों के लिए बिना आई स्कैन और फिंगरप्रिंट के विशेष प्रतिक्रिया के तहत यहां पर आधार कार्ड बनाया जा सकता है। तहसीलदार ने आश्वासन दिया कि उसका आधार कार्ड बनवाकर उसे सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। हालांकि इस मामले में ये भी सामने आया है कि बांसवाड़ा जिले में ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते उसे आधार बनवाने के लिए डूंगरपुर जिले जाना पड़े और यहाँ पर जहाँ ये सेवा मौजूद है।